बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किचन गार्डनिंग का पार्ट 2। ये दो चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की थी जो मैंने लगाई और नहीं चली। इनकी एक अलग स्टोरी है नाकाम होने की भी। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेथी मैंने लगाई थी स्प्रिंकल करके ये उगी। ये शुरू से ना उगने से लेकर मेरी हांडी की जीनत बनने तक की वीडियो है, जो कि सिर्फ मेथी की नहीं है, और भी इसमें दूसरी सब्जियां हैं जो मैंने मिक्स करके पकाई थी। ये ग्रो की थी माशाल्लाह। शुरू में ऐसे लग रही थी हल्की फुल्की, लेकिन इसमें केले के छिलके, अंडे के छिलके, इसको खाद और न्यूट्रिशन दी ना तो माशाल्लाह जूं जूं ये बड़ी होती गई तो ये फैलती भी गई, पत्ते निकले और बड़े हरे हरे प्यारे प्यारे। तो मैंने आपको आज अपने तजर्बात से भी आगाह करना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे मैंने इन सबको देखभाल और हिफाजत भी की। ये मैंने मुट्ठी भर के काट ली थी, जो कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी ग्रो हो गई थी, ताज़ा ताज़ा हरी हरी मेथी। अब आते हैं मेथी के साथ पकने वाला साग। ये मैंने बीज बोए तो फिर 4 दिन बाद इन्होंने सार उठाया। ये एक किस्म का साग था जो कि बहुत ही स्लो ग्रोथ के साथ हुआ था, लेकिन चले फिर भी उग गया। एक ये मैंने लगाए थे शलजम। शलजम में आपने कभी साग और मेथी के साथ मिक्स किए हैं, कभी पकाए हैं, तो अपने तजर्बे से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। शलजम को मैंने 3-3 इंच के फासले पे करके लगाए थे, और फिर जब नन्हे नन्हे ये फूटे तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बॉक्स के ऊपर स्पेशल लिख लिया कि ये मैंने 13 या 14 को लगाए हैं। शलजम मैंने 3 बॉक्स में लगाए थे। एक फिर 15 तारीख को लगाया था, उसके ऊपर मैंने 15 तारीख सितंबर की मेंशन कर दी। और जब ये नन्हे नन्हे पौधे उठे तो इनको पानी ज़्यादा लग गया। फिर मुझे इनकी फ़िक्र हुई। जब ट्रू लीव्स आए, ये थोड़ा सा ये देखे थोड़े थोड़े जिन्होंने सार उठाया, तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन अगर ये गिर जाते थे ना, मुझे दुख होता था। फिर मैंने हाथों से उठाकर इनको मिट्टी का सहारा देती थी। और फिर इनके लिए मैं स्पेशल ये शावर लेके आई, जो कि नरम पानी की सिर्फ फवार फेंकता है। और यहाँ पे फिर मैंने इनमें एक्स्ट्रा मिट्टी भी डाली थी। ये देखिए, जब इतनी पतली डंडियाँ ऊपर होती थी ना, तो फिर वो गिरने का ख़तरा होता है। और जब हम इस शावर से पानी देते हैं तो फिर ये ज़रा टिकी रहती हैं। अभी आप ये बॉक्सेस देख रहे होंगे। सॉरी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी खुद इनके लिए बनाया था, और माशाल्लाह इसका आप रिज़ल्ट देखिएगा। ये फिर मैं जब इतने इतने हो गए ना, 3-3 4-4 लीव्स आ गए इनके, तो फिर इनकी डंडियाँ जो थी वो पतली हो गई थी और ये लंबे हो रहे थे और ये गिर रहे थे। अब ये जो आपको बॉक्स की इतनी जगह खाली नज़र आ रही है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने फिल की। जूं ये पौधे बड़े हुए, मैंने इनकी फिलिंग की, क्योंकि नीचे शलजम बनना है तो फिर ज़ाहिर है वो उनको जगह भी तो चाहिए होती है। 6 इंच गहरा था ये पॉट। तो मैंने इनको देखा कि ये गिर रहे हैं, तो फिर मैंने इनको मिट्टी का सहारा दिया मज़ीद। ये मिट्टी भी मैं नर्सरी से ही लेकर आई थी। इसमें कंपोस्ट वगैरह मिक्स थी, रेत भी फिर मैंने मिक्स करके रखी। और इन पौधों को जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती, मैं देखती कि ये बड़े हुए हैं, अब गिर रहे हैं, तो फिर मैंने इनको मिट्टी का सहारा दिया। और फिर आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। लेकिन माशाल्लाह की कुदरत है कि हरे हरे और बड़े हुए। खाद डालने से, घर की खाद का बहुत ही फ़ायदा है। इतने माशाल्लाह ये बड़े बड़े हो गए ना, तो मैं बहुत खुश देख देख के हूँ। मैं हर हफ्ते में इनको 1-2 दफ़ा लाजमी खाद देती थी, और फाइनली ये नतीजा सामने आया कि जनाब पीले पीले फूल आ गए। तो मुझे शक भी हुआ कि ये इतनी लंबी लंबी डंडियाँ, ये आप देखें ज़रा, फुट 1.5 फुट की हो गई थी। तो मैंने एक्सपर्ट से पूछा तो मुझे पता चला कि ये शलजम नहीं, ये साग है। मेरे साथ ये इतना बड़ा धोखा हुआ। मुझे शलजम के बीज कह के दिए गए थे, निकला साग। अब ये देख रहे हैं आप, पीले पीले पत्ते पड़े हुए। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो इन पत्तों की केयर नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा अब इससे पहले कि ये मज़ीद ख़राब हो, इन्हें पकड़ें और काटें और पकाएं। अब यहाँ पे भी आपके सीखने की बात यह है कि इन साग के सिर्फ पत्ते ही उतारने थे, डंडियाँ नहीं उतारनी थी। मुझे पता नहीं था, मैंने डंडियों समेत उतार दिए। और फिर एक तरफ से मैंने पहले हार्वेस्ट किया, और फिर ये दूसरी तरफ। ये देखें, अब आपने नोट किया होगा कि जगह तब्दील है, क्योंकि इनको धूप की भी ज़रूरत होती है। सुबह की 1-2 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे धूप थी छत पे, तो फिर मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया था। माशाल्लाह से इतना निकल आया कि मेरे एक टाइम की जो हंडी थी ना, वो तैयार होनी थी। अब आप ये उसी टोकरी को देख रहे हैं जो पहले मैंने साग उताया था, उसकी भी हार्वेस्ट कर ली। ये आपके सामने आ रही है पालक। पालक मैंने यूँ लाइनों की सूरत में लगाई थी।
आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होती गई 15-20 दिन, और फिर ये मुरझाई भी। हालांकि इसको भी मैं अंडों के छिलके, केले के छिलके, खाद डाल रही थी, लेकिन फिर भी पालक ने जब 6 इंच की हुई ना तो ये मुरझाने लग गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि पास धनिया तो माशाल्लाह ठीक है, मेथी भी ठीक चल रही है, और उसी जगह पे ये है, और इन सब्जियों का खानदान भी एक है। फिर क्या रीज़न है? फिर मुझे पता चला जी इसको धूप की कमी है। अब ये देखें बाकी सारी चीज़ें पीछे थी, तो इस वाली टोकरी को मैंने आगे करके रख लिया ताकि इसको धूप भी ज़्यादा मिले, और फिर माशाल्लाह ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई पालक। फाइनली इसका रिज़ल्ट जो मुझे 2 माह बाद मिला था वो ये था कि हरी भरी पालक भी उठ खड़ी हुई। और फिर एक दिन आया कि मैंने पालक को भी हार्वेस्ट कर लिया, और फिर ये इतनी नाजुक थी। वैसे बाज़ार से तो हम लेकर आते हैं ना, वो इतनी मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं, लेकिन ये इतनी नाजुक थी कि मैं मुट्ठी भर के, जैसे मैंने मेथी काटी थी उसको पकड़ूं तो ये पकड़ी ना जाए, फिर मैंने एक एक करके पूरी डंडियाँ और फिर इन्हें काटा। अब ये देखें मेरे पास घर की हरी हरी सब्जियां, इतना मज़ा आया। साग धो के काट लिया, पानी में डाला, और फिर इस अभी मैंने कोई रिंग लाइट या वो मैं इस्तेमाल नहीं करती, ऐसे ही आप देखें कितना खूबसूरत रंग है। इनको डाला जी प्रेशर में, मेथी, पालक और साग को। चूल्हा जलाकर रखा है इसको, और नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च डालकर उबाल दिलवाया, और फिर इसका एक पानी कहते हैं उतार लिया। मैंने किसी से तरीका पूछा था, मुझे तो पकाना भी नहीं आता था। फिर मैंने और पानी डाला और प्रेशर लगा दिया। जो ही वेट बोला 10 मिनट तक चलता रहा। फिर मैंने इसे खोला तो माशाल्लाह से ये तैयार था। जितना पानी था वो भूनते भूनते सूख गया। इसमें घी नहीं डाला, घी का तड़का लगाना होता है। तड़का भी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। बाज़ लोग लहसुन का लगाते हैं, बाज़ अदरक का लगाते हैं। मैंने अदरक का पसंद किया और अदरक का ही लगाया। ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाया था और उसी को ही रखा। एक तरफ डाली रोटियां, और फिर जो साग था उसे इस मक्खन में तड़क लिया। यकीन करें ये हमारे एक टाइम के लिए माशाल्लाह से काफ़ी हो गया था, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया कि मैं घर की सब्ज़ी खुद उगाई है और ख़ुद पका के खा रही हूँ। ये मज़े का मक्खन ऊपर सेट किया, और फिर जब ये पिघल जाता है ना इसके ऊपर, और फिर साथ खाते हैं तो अंदर इसका टेस्ट आता है। मकई की रोटी होती तो मज़ा दुबाला होना था, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसे इंजॉय करिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।